प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने शब्द शक्ति और रस की भूमिका को पढ़ा। हम लोगों ने समझा कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, वृत्ति या व्यापार क्या है, बोधक कौन से शब्द होते हैं, बौद्धिक क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जाना। आज हम लोग जानेंगे कि शब्द शक्ति जो है उसकी 3 शक्ति हैं, तो वो कौन कौन सी हैं उसे पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की 3 शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना होती है। शब्द वाचक या अभिधेय, अर्थ इसका जो होता है वाच्यार्थ होता है, अविद्यार्थ होता है या मुख्यार्थ होता है। शक्ति इसकी अभिधा होती है। वाचक यानी बोलने के लिए, लक्षक यानी कि लाक्षणिक, लक्ष्यार्थ लक्ष्य करने के लिए, इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए, और इसकी शक्ति होती है लक्षणा। व्यंजक, व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ, ये जोड़ने के लिए या व्यंग्य करने के लिए व्यंजना। वाच्यार्थ कथित होता है, लक्ष्यार्थ लक्षित होता है। वाच्यार्थ क्या होता है? कथित होता है, और लक्ष्यार्थ लक्षित होता है, और व्यंग्यार्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आता है। अर्थ के जो 3 स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर शब्द की शक्तियों का नामकरण किया जाता है। शब्द शक्ति के प्रकार, प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं: अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी बोलने का। लक्षण में मुख्यार्थ से संबद्ध लक्षार्थ का, लक्षण यानी इंगित करने के लिए। लेकिन व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न व्यंग्यार्थ का बोध होता है। मैं इसे फिर से बताता हूँ। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी मुख्य का अर्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का, यानी कि जो मुख्य अर्थ वाले जो शब्द रखे गए हैं उसमें लक्ष्य जो किया गया उसको, यानी कि उसको जो टारगेट किया गया है, जो इंगित किया गया वो। लेकिन व्यंजना से ना मुख्यार्थ का बोध होता है और ना लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अभिधा, लिटरल सेंस ऑफ ए वर्ड, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित पहला मुख्य प्रसिद्ध प्रचलित पूर्वविदित अर्थ बोध हो, उसे अभिधा कहते हैं। जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि ये अर्थ जो है पहले से जाना हुआ है, तो वहाँ पे हम उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं। उसे आदमी या किताब नहीं समझते, यानी कि बैल के बारे में हम पहले से जानते हैं। यहाँ बैल वाचक शब्द है, जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। बैल खड़ा है, तो यहाँ पे अगर कहें तो बैल एक वाचक शब्द है। बैल हम जानते हैं कि जानवर है, पर इसका जो ये हुआ क्या मुख्यार्थ, वो हुआ विशेष जीव है। क्या है? तो विशेष जीव है। बैल सभी जीव को नहीं कह सकते। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित पहले से मालूम है। परंपरा, कोश या व्याकरण आदि से यह अर्थ जो है पूर्व विदित पहले से मालूम है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बोध किसी प्रकार की, अर्थ के क्षेत्र बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पहले से मालूम क्या है? तो क्या मालूम है? तो पहले से जो पूर्व विदित है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। विद्यार्थियों, अभिधा यानी लिटरल सेंस ऑफ ए वर्ड, इसको हम साधारणतः समझ सकते हैं। अभिधा से हमारा अभिप्राय है कि जो ऐसे शब्दों का साक्षात सांकेतिक अर्थ जो कि पहले से हमें मालूम हो। पूर्व विदित मतलब होता है पहले से प्राप्त जानकारी होना, पहले से मालूम होना। जैसे बैल खड़ा है, तो बैल के बारे में हम सभी जानते हैं कि बैल एक जानवर है, और सभी जानवर को बैल नहीं कह सकते। तो इसका जो मुख्यार्थ हुआ, जो विशेषार्थ कह सकते हैं, वो है कि वो एक जीव है, वो एक विशेष जीव है। तो पहले से जो मालूम है पूर्वविदित इसका मीनिंग होता है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। यानी शब्द और अर्थ बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है, क्योंकि हम में से सभी लोग बैल से परिचित होंगे। अभिधा का अर्थ है नाम। अभिधा से अर्थ क्या है? कि वह नाम होता है। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। दूसरे अर्थों में जो नामवाची यानी नाम को बोध जो कराए, वो शब्द को, वो शक्ति को अभिधा कहा जाता है।
नाम जाति गुण द्रव्य या क्रिया का होता है। किसका नाम होता है? तो गुण का होता है, द्रव्य का होता है या क्रिया का हो सकता है। और ये सभी साक्षात सांकेतित होते हैं। और ये साक्षात सांकेतित हैं मतलब सीधे तौर पर अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति के भी कहा जाता है। अभिधा जो है बच्चों उसे कहा जाता है शब्द की प्रथमा शक्ति। उदाहरण, निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के आरंभ की ये पंक्तियाँ अभिधा के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन पंक्तियों में कवि शब्दों से सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करता है वही अर्थ कविता का है। कवि ने पत्थर तोड़ते हुए स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा। इसका अर्थ ये हुआ, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सीधे तरीके से समझाया गया है। वह तोड़ती पत्थर, तोड़ती जो शब्द है वो हम स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करते हैं, तोड़ता नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि कोई स्त्री जो है वो उसे कवि ने इलाहाबाद के पथ पर तोड़ता हुआ दिखा। इस शब्द शक्ति के द्वारा बच्चों यहाँ पे हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो शब्द शक्ति है इसके 3 प्रकार के शब्दों का जो हम अभी तक सीखे हैं, जानते हैं क्या वो है कि नहीं, तो इसे समझते हैं। इस शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है। रूढ़ शब्द जैसे कृष्ण, यौगिक शब्द जैसे पाठशाला एवं योगरूढ़ शब्द जैसे जलज। रूढ़, यौगिक या योगरूढ़ की परिभाषा मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ बताने की आवश्यकता है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो आगे हम लोग हैं। अभिधा का महत्व। अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन भी नहीं है। पर क्या है कि अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन भी नहीं कही जा सकती। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव का मानना है, अब बच्चों हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हिंदी जो है विभिन्न प्रकार के कालों से गुजरी है, भक्ति काल, रीतिकाल, अध्यात्म काल। तो हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव का मानना है अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये ऐसे समझते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि फिर से बताता हूँ, अलंकार शास्त्र के अनुसार काव्य में अभिधा शक्ति का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन भी नहीं है। इसके लिए हिंदी के रीतिकाल आचार्य देव ने कहा है, उन्हें अपनी भाषा में बताया है, कहा है कविता में क्या कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही। अतः इस वाच्यार्थ को देने वाली अभिधा शक्ति का अपना महत्व है। आचार्य शुक्ल अन्यत्र लिखते हैं, जब कविता में कल्पना और सौंदर्यवाद का अतिशय जोड़ हो जाता है तब जीवन की वास्तविकता पर बल देने के लिए काव्य में भी अभिधा शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। अभिधा यानी कि विशेषार्थ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों हम आज की कक्षा में अपना जो पाठ है यहीं तक रखते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि लक्षणा क्या है। यदि इसके बाद भी ये समझ में नहीं आए और बिल्कुल भी मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है इसमें, क्योंकि ये जो अध्याय है बहुत ही विशेष अध्याय है और विशिष्ट है और बहुत ही इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है, बहुत ही उत्तम विश्लेषण की। तो यदि समझ में ना आए तो आप तुरंत जो है इसके यूट्यूब चैनल के टिप्पणी पेटिका में अपनी बात रखें, मैं उसे बताने का प्रयत्न करूंगा। और हमारे जो गुरुजन जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि गुरुजन बच्चों का मार्गदर्शन करें। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मुझसे छूट रहा है, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो आप सभी का धन्यवाद।